जय हिंद। गुड मॉर्निंग। सरकार ने दे दिया खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग के गठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे कि 7वें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को हुई थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश साल 2016 में लागू की गई थी। यानी 7वें वेतन का जो आयोग था उसका सिफारिश 2016 में लागू की गई थी। 8वां वेतन आयोग में क्या होगा, 18,000 से बढ़कर कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी और पेंशन कितना बढ़ेगा, आगे वीडियो में ये चीज़ बताया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 हो सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन प्राप्तकर्ताओं यानी पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। पेंशन भी इसी अनुपात से बढ़कर 17,280 हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़े फैसले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और कमेटी की गठन अपने आखिरी पड़ाव पर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा है कि आयोग 2026 तक बनने के उम्मीद है। इसमें अभी वर्तमान स्थिति में ही जो आपका रेलवे है और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री लाइक है जो भारत सरकार के अंदर है, उन लोगों ने अपना मतलब ये दे दिया है 8वें वेतन आयोग के लिए अपना जो उनकी मांग है उसको लोग सौंप दिए हैं। लेकिन अभी जो अपने आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनका अभी जो उनका मांग है उनका अभी मांग बाकी है, तो उसको आते ही जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति देखा जाता है कि जुलाई दिसंबर 2024 की अवधि के लिए जो महंगाई भत्ता था, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता में वृद्धि के बाद अब लोगों के 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतजार है। लगभग प्रत्येक 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़े फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2026 तक बनने की उम्मीद है। जो सरकारी कर्मचारी या कर्मी है उनको कैसे लाभ मिलेगा उसके बारे में हम देखते हैं। 8वें वेतन आयोग से लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। यानी 49 लाख केंद्रीय जो कर्मचारी है जो कार्यरत है और 65 लाख जो पेंशन जो अभी प्राप्त कर रहे हैं, इतना को इसका लाभ प्राप्त होगा 8वें वेतन आयोग से। 7वें वेतन आयोग की अवधि जो दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा तक उम्मीद है कि ये दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा सरकार के अनुसार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से सिफारिश समय पर प्राप्त होंगी, जिससे 7वें वेतन आयोग के अवधि समाप्त होने से पहले ही इन्हें लागू करना सुनिश्चित होगा। मतलब कहना ये है कि अगर जो सिफारिशें हैं सभी जो विभाग हैं
जिनका अलग अलग डिमांड्स है, अगर उस समय से मिल जाएगा तो फिर 7वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द ख़त्म कर 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। ये भी बताते चले कि समय पर नए वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाने से इसकी सिफारिशें समय पर मिल सकेंगी। इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उचित और समयबद्ध पेंशन का और 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा। 8वें वेतन आयोग की गठन को लेकर हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि इसे 2026 तक लाया जा सकता है। यह केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि करेगा। पिछली बार 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट फाइनल करने में कुल 18 महीने का समय लगा था, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। मतलब 18 महीने का समय लगा था 7वें वेतन आयोग को लागू करने में, उसका रिपोर्ट फाइनल करने में, और उसे जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था। वेतन और पेंशन की राशि में वृद्धि की उम्मीद, मतलब कितना वृद्धि की उम्मीद किया जा सकता है। आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन होगा, जो महंगाई तथा अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मियों के हित में किया जाएगा। मतलब बहुत सारा जो महंगाई हो गया और अन्य आर्थिक जो फैक्टर्स है उनको भी ध्यान में रखते हुए उनके जो 8वें वेतन आयोग लाया जाएगा उस सब का उसमें इन लोगों का ध्यान रखा जाएगा। वेतन वृद्धि का अनुमान कि आखिर कितना वेतन वृद्धि हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक सैलरी, जो अभी वर्तमान में 18,000 है, 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 हो सकती है, किए जाने की उम्मीद हो सकती है। यानी न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की वृद्धि हो सकती है। मतलब 18 का मतलब डबल नहीं होकर थोड़ा सा कम, मतलब 92% की बेसिक में वृद्धि होने का उम्मीद हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए भी न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 हो सकती है। धन्यवाद।